हेलो दोस्तों, आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। एक बहुत छोटी सी स्टोरी है, सुनने में मज़ा भी आएगा और सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। एक शेरनी जंगल में घूम रही थी और उसको बच्चा होने वाला था। तो अचानक से एक शिकारी की नज़र पड़ी। जब शिकारी की नज़र पड़ी तो उसको मारने के लिए दौड़ा शेरनी को। शेरनी भी डर कर आगे आगे भागी और एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप के उसने बच्चे को जन्म दे दिया। बच्चे को जन्म देकर वो वहां से भाग निकली। शिकारी उसका पीछा करता रहा लेकिन वो उसके हाथ में नहीं आई। तो उस जंगल के अंदर कुछ भेड़ बकरियां चराने वाले भी घूम रहे थे। तो जो भेड़ बकरियां थी उन्होंने उस शेरनी के बच्चे को देखा तो उसको उन्होंने वहां से उठा लिया। तो वो शेर का बच्चा बीच बीच में चल रहा था, भेड़ों के बीच में, बकरियों के बीच में। अब क्या हुआ, जब वो शेरनी का बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो वो उनकी जैसी हरकतें कर रहा था। क्योंकि जिंदगी में क्या होता है, माहौल का बहुत असर पड़ता है। हम जैसे लोगों के बीच में रहते हैं वैसे ही बनते चले जाते हैं। जैसी संगत वैसी रंगत। अब वो उनकी तरह ही आवाजें निकालता, उनकी तरह ही पानी पीता। तो सेम उसी तरह कर रहा था, वो भीड़ के बीच में चल रहा था। तो एक बार जंगल में वो चारा चरने जा रही थी, जानवर, भेड़ बकरियां। अब वो शेरनी का बच्चा भी बीच में था। तो जब शेरनी ने देखा ये बीच में बच्चा है, ये तो मेरा ही बच्चा है, जो मैं इसे कहीं छोड़ के निकल गई थी क्योंकि मेरे पीछे शिकारी लगा हुआ था। तो उसने दहाड़ मारी। भेड़ बकरियां भागकर इधर उधर सब डर के मारे भाग गई। शेरनी का बच्चा भी बहुत तेज से भाग रहा था लेकिन शेरनी ने उसको पकड़ लिया। वो कह रहा मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मैं भेड़ बकरियों जैसा हूं, अब मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। शेरनी ने उसको पकड़कर तालाब के बीच में उसकी चेहरा दिखाया कि देख, तू मेरे जैसा है, तू मेरा बच्चा है। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। लेकिन फिर भी उसे थोड़ा एहसास हुआ कि मेरी जैसी शक्ल मिल रही है इनके साथ में, तो जरूर ऐसा कुछ हो सकता है। तो उसने कहा दहाड़ मार। पहले तो वो जब पहली बार उसने दहाड़ मारी तो उसको अंदर से भेड़ बकरियों की आवाज निकली। दूसरी बार में उसकी थोड़ी ज्यादा शेर की आवाज निकली और तीसरी बार में पूरी तरह धाड़ से शेरनी की बच्चे की आवाज निकली, शेर दहाड़ा जैसे। उसकी मां ने उसको पहचान लिया। अगर वो उसको पहचान ना पाती तो भेड़ बकरियों की तरह जिंदगी जीता रहता और उसी में उसकी जिंदगी खत्म हो जाती। वो शेर की तरह कभी दहाड़ना नहीं सीख पाता। तो दोस्तों, स्टोरी में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। सीखना चाहो तो बहुत कुछ है, ना सीखना चाहो तो कुछ भी नहीं है। धन्यवाद।